हेलो फ्रेंड्स। हम लोग देख रहे थे एनसीईआरटी मॉडर्न हिस्ट्री। आज उसी का पार्ट 5 है। आज हम लोग देख लेते हैं भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं हम लोग। वर्ष 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई थी लंदन में। वर्ष 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा इंडियन होम रूल की सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी? लंदन में। सर्वप्रथम किस महिला ने भारतीय तिरंगा फहराया था? भीकाजी रुस्तम कामा ने। सर्वप्रथम किस महिला ने भारतीय तिरंगा फहराया था? भीकाजी रुस्तम कामा ने। भारतीय क्रांति की मां किसे कहा जाता है? भीकाजी रुस्तम कामा को। भारतीय क्रांति की मां किसे कहा जाता है? भीकाजी रुस्तम कामा को। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? अफगानिस्तान में। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? अफगानिस्तान में। 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर को किसने गोली मारकर हत्या कर दी थी? सरदार उधम सिंह ने। 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर को किसने गोली मारकर हत्या कर दी थी? सरदार उधम सिंह ने। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी? लंदन में। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी? लंदन में। कौन सा क्रांतिकारी कर्नल वायली हत्याकांड 1909 से संबंधित था? मदन लाल ढींगरा। कौन सा क्रांतिकारी कर्नल वायली हत्याकांड वर्ष 1909 से संबंधित था? मदन लाल ढींगरा। वर्ष 1913 में लाला हरदयाल द्वारा गदर आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से किया गया? सैन फ्रांसिस्को यूएसए। सैन फ्रांसिस्को यूएसए। वर्ष 1913 में लाला हरदयाल द्वारा गदर आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से किया गया था? सैन फ्रांसिस्को यूएसए। कामागाटामारू प्रकरण किस देश से संबंधित है? कनाडा से। कामागाटामारू प्रकरण किस देश से संबंधित है? कनाडा से। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? रास बिहारी बोस के द्वारा। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? रास बिहारी बोस के द्वारा। वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की थी? चंपक रमन पिल्ले ने। वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की थी? चंपक रमन पिल्ले ने। विदेशों में क्रांतिकारी संगठन देख लेते हैं। यह संगठन दिया हुआ है स्थापना और संस्थापक, स्थापना वर्ष और संस्थापक के नाम। इंडिया होम रूल सोसाइटी 1905 श्यामजी कृष्ण वर्मा। इंडिया होम रूल सोसाइटी 1905 श्यामजी कृष्ण वर्मा। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग 1907 तारक मेहता। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग 1907 तारक मेहता। गदर पार्टी 1913 लाला हरदयाल रामचंद्र बरकतुल्लाह सोहन सिंह भाखना। गदर पार्टी 1913, इसके संस्थापक थे लाला हरदयाल रामचंद्र बरकतुल्लाह सोहन सिंह भाखना। हिंद एसोसिएशन 1913 ईस्वी सोहन सिंह भाखना। हिंद एसोसिएशन 1913 सोहन सिंह भाखना। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1915 ईस्वी राजा महेंद्र प्रताप। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1915 राजा महेंद्र प्रताप। आज़ाद हिंद फौज 1942। आज़ाद हिंद फौज 1942 रास बिहारी बोस। आज़ाद हिंद फौज 1942 रास बिहारी बोस। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1942 रास बिहारी बोस। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1942 रास बिहारी बोस। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग क्रांतिकारी आंदोलन से संबंध व्यक्तियों को। दामोदर चापेकर, बबाल कृष्ण चापेकर,
लेफ्टिनेंट एमहर्स्ट और रैंड की पूना में हत्या से संबंधित है ये। और 1897 ईस्वी में दामोदर चापेकर व बाल कृष्ण चापेकर लेफ्टिनेंट एम हर्स्ट और रैंड की पूना में हत्या 1897 से संबंधित है। विनायक दामोदर सावरकर महाराष्ट्र में मित्र मेला की स्थापना 1899 ईस्वी में और बाद में इसी का नाम बदलकर 1904 में अभिनव भारत कर दिया गया। अभिनव भारत की स्थापना 1904 ईस्वी में हुई है। अभिनव भारत की स्थापना 1904 ईस्वी में। पुलिनदास ढाका की अनुशीलन समिति के संस्थापक 1905 ईस्वी से संबंधित है। पुलिनदास ढाका की अनुशीलन समिति के संस्थापक 1905 से संबंधित है। श्यामजी कृष्ण वर्मा व एम.एल. ढींगरा ये दोनों लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना से संबंधित है 1905 में। श्यामजी कृष्ण वर्मा और एम.एल. ढींगरा लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना से संबंधित है 1905 में। प्रफुल्ल चंद्र चाकी व खुदीराम बोस मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड पर बम फेंका 1908 ईस्वी में, लेकिन वे बच गए थे। प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड पर बम फेंका 1908 ईस्वी में, लेकिन वे बच गए थे। रास बिहारी बोस व सचिंद्र नाथ सान्याल दिल्ली में प्रवेश करते समय लॉर्ड हार्डिंग पर बम 1912 ईस्वी में फेंका। रास बिहारी बोस व सचिंद्र नाथ सान्याल दिल्ली में प्रवेश करते समय लॉर्ड हार्डिंग पर बम 1912 ईस्वी में फेंका। लाला हरदयाल व सोहन सिंह भाकना और गुरुदत्त सिंह सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किया 1913 में। और गुरुदत्त सिंह संबंधित थे कामागाटा मारू 1914 से। लाला हरदयाल व सोहन सिंह भाकना संबंधित है सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी से। और गुरुदत्त सिंह कामागाटा मारू कांड 1914 ईस्वी। राम प्रसाद बिस्मिल हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 ईस्वी में। काकोरी षड्यंत्र 1925 ईस्वी में। राम प्रसाद बिस्मिल दोनों से संबंधित है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 ईस्वी और काकोरी षड्यंत्र 1925 ईस्वी। सूर्यसेन चटगांव षड्यंत्र 1930 ईस्वी। चंद्रशेखर आजाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928। चंद्रशेखर आजाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928। भगत सिंह सैंडर्स की हत्या 1928 ईस्वी। भगत सिंह सैंडर्स की हत्या 1928 ईस्वी। केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका 1929 ईस्वी। अब पंजाब नौजवान भारत सभा से भी जुड़े 1926 ईस्वी। भगत सिंह सैंडर्स हत्या से भी 1928 में और संबंधित है। और केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने 1929 से भी संबंधित है। अब पंजाब नौजवान सभा 1926 से भी संबंधित है। राजगुरु सैंडर्स की हत्या से संबंधित है। राजगुरु सैंडर्स की हत्या 1928 ईस्वी। राजगुरु सैंडर्स की हत्या 1928 ईस्वी। बटुकेश्वर दत्त केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका 1929 ईस्वी। बटुकेश्वर दत्त केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका 1929 ईस्वी। जतिन दास जेल में 64वें दिन भूख हड़ताल से मृत्यु 1929 ईस्वी। जतिन दास जेल में 64वें दिन भूख हड़ताल से मृत्यु 1929 ईस्वी में। ऊधम सिंह लंदन में सर माइकल ओडायर की हत्या। ऊधम सिंह लंदन में सर माइकल ओडायर की हत्या। ऊधम सिंह सर माइकल ओडायर की हत्या किया लंदन में।
उत्तरी अमेरिका के भारतीय क्रांतिकारियों से गुजराती, उर्दू, मराठी, हिंदी आदि भाषाओं में गदर नामक अखबार प्रकाशित किया था। उत्तरी अमेरिका के भारतीय क्रांतिकारियों ने गुजराती, उर्दू, मराठी, हिंदी आदि भाषाओं के में गदर नामक अखबार प्रकाशित किया था। अब यहाँ पे देख लेते हैं बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। बंगाल का विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ? लॉर्ड कर्जन। बंगाल का विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ? कर्जन। बंगाल विभाजन की घोषणा कब प्रभावी हुई? 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन की घोषणा कब प्रभावी हुई? 16 अक्टूबर 1905 को। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई थी, जिसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई। इसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था। बंगाल का विभाजन मुख्यतः किस उद्देश्य से किया गया था? बंगाली राष्ट्रवाद की भावना को दुर्बल करने के लिए। बंगाल का विभाजन मुख्यतः किस उद्देश्य से किया गया था? बंगाली राष्ट्रवाद की भावना को दुर्बल करने के लिए। अब यहाँ देख लेते हैं बंगाल विभाजन 1905। बंगाल का विभाजन 2 टुकड़ों में हुआ था, एक पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल। पश्चिमी बंगाल में बंगाल, बिहार, उड़ीसा हिंदू जनसंख्या बहुमूल्य क्षेत्र था पश्चिमी, और पूर्वी बंगाल में पूर्वी बंगाल और असम मुस्लिम जनसंख्या बहुमूल्य क्षेत्र था। वंदे मातरम किस आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रेरक गीत बना? स्वदेशी आंदोलन। वंदे मातरम किस आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रेरक गीत बना? स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सैयद हैदर रजा ने। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सैयद हैदर रजा ने। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चिदम्बरम पिल्ले ने। चिदम्बरम पिल्ले ने। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चिदम्बरम पिल्ले ने। चिदम्बरम पिल्ले ने। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया? वर्ष 1905 में। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया? वर्ष 1905 में। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन किस आंदोलन से जुड़े थे? स्वदेशी आंदोलन से। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन किस आंदोलन से जुड़े थे? स्वदेशी आंदोलन से। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन राखी दिवस के रूप में भी मनाया गया। 16 अक्टूबर 5 को शोक दिवस भी मनाया गया और रविंद्रनाथ के टैगोर के सुझाव से राखी दिवस भी मनाया गया। वर्ष 1905 में बांग्ला पत्रिका संजीवनी के संपादक कौन थे? कृष्ण कुमार मित्र। वर्ष 1905 में बांग्ला पत्रिका संजीवनी के संपादक कौन थे? कृष्ण कुमार मित्र। कृष्ण कुमार मित्र। वर्ष 1905 के स्वदेशी आंदोलन के कृषक तथा मुसलमान वर्ग का विशेष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ।
वर्ष 1905 के स्वदेशी आंदोलन को कृषक और मुसलमान वर्ग को विशेष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनः जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन करना। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन करना। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं को बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? कृष्ण कुमार मित्र ने। स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना किसने की थी? अश्विनी कुमार दत्त ने। स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना किसने की थी? अश्विनी कुमार दत्त ने। स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला नामक गीत की रचना की, जो आगे चलकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। स्वदेशी आंदोलन के दौरान अवनींद्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला नामक गीत की रचना की, जो आगे चलकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। वर्ष 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। वर्ष 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल केमिकल्स स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना किसने की थी? प्रफुल्ल चंद्र रॉय के द्वारा। स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल केमिकल्स स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना किसके द्वारा की गई? प्रफुल्ल चंद्र रॉय के द्वारा। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष? 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में रद्द कर दिया गया। लॉर्ड कर्जन द्वारा वर्ष 1905 में किया गया बंगाल विभाजन वर्ष 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में रद्द कर दिया गया। स्वदेशी आंदोलन का आलोचक तथा पूर्व व पाश्चात्य के एक मध्य बेहतर संबंध का समर्थक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। स्वदेशी आंदोलन का आलोचक तथा पूर्व व पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रयूज फ्रेजर। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रयूज फ्रेजर। स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए प्रयोग की गई द बंगाली पत्रिका के संपादक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए प्रयोग की गई द बंगाली पत्रिका के संपादक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? कृष्ण कुमार मित्र ने। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? कृष्ण कुमार मित्र ने। अरुणडेल समिति के सुझाव पर वर्ष 1911 में बंगाल का पुनः एकीकरण कर दिया गया। दिल्ली भारत की राजधानी बनाई गई। अरुणडेल समिति के सुझाव पर वर्ष 1911 में बंगाल का पुनः एकीकरण कर दिया गया। दिल्ली भारत की राजधानी बनाई गई। मुस्लिम लीग एवं मार्ले मिंटो सुधार को देख लेते हैं। मुस्लिम लीग एवं मार्ले मिंटो सुधार।
मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? ढाका में, वर्ष 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई? ढाका में, 1906 में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह, मोहम्मद अली जिन्ना ने। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह, मोहम्मद अली जिन्ना ने। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां। वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? कराची में। वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? कराची में। मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग किस अधिवेशन में की थी? अमृतसर अधिवेशन, 1908 ईस्वी में। मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग किस अधिवेशन में की थी? अमृतसर अधिवेशन, 1908 ईस्वी। अब देख लेते हैं अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अधिवेशन वर्ष और स्थान। प्रथम अधिवेशन 1906 ईस्वी, ढाका। प्रथम अधिवेशन वर्ष 1906 ईस्वी में, स्थान ढाका। द्वितीय अधिवेशन 1907 ईस्वी में, कराची। द्वितीय अधिवेशन 1907 ईस्वी में, कराची। तृतीय अधिवेशन 1908 ईस्वी में, अमृतसर। तृतीय अधिवेशन 1908 ईस्वी में, अमृतसर। वर्ष 1908 में किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में स्थापित हुई? अमीर अली की। वर्ष 1908 में किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में स्थापित हुई? अमीर अली। वर्ष 1908 में किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में स्थापित हुई? अमीर अली की अध्यक्षता में। भारत शासन अधिनियम 1909 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। भारत शासन अधिनियम 1909 को किस अन्य नाम से जाना जाता है? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई? भारत शासन अधिनियम 1909। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई? भारत शासन अधिनियम 1909। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में किस प्रकार के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में किस प्रकार के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के। 1909 ईस्वी के सुधार बिल में पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया गया। यहीं से द्विराष्ट्र सिद्धांत की अवधारणा का प्रारंभ माना जाता है। 1909 के सुधार बिल में पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया गया। यहीं से द्विराष्ट्र सिद्धांत की अवधारणा का प्रारंभ माना जाता है। याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक बीज बो रहे हैं जिसकी फसल बहुत कड़वी होगी। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो वायसराय मिंटो के द्वारा। वायसराय मिंटो के द्वारा। याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक बीज बो रहे हैं जिसकी फसल बहुत कड़वी होगी। यह कथन किसने कहा था? वायसराय मिंटो के द्वारा। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्य को नियुक्त करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्य को नियुक्त करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। शेरे पंजाब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? लाला लाजपत राय। शेरे पंजाब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? लाला लाजपत राय। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ सिन्हा।
गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ सिन्हा। सत्येंद्र नाथ सिन्हा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने। सत्येंद्र नाथ सिन्हा को बिहार और उड़ीसा का गवर्नर बनाया गया। संपूर्ण ब्रिटिश शासन के दौरान इतने ऊंचे पद पर पहुंचने वाले वे एकमात्र भारतीय थे। सत्येंद्र नाथ सिन्हा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने। सत्येंद्र नाथ सिन्हा को बिहार और उड़ीसा का गवर्नर बनाया गया। संपूर्ण ब्रिटिश शासन के दौरान इतने ऊंचे पद पर पहुंचने वाले वे एकमात्र भारतीय थे। कांग्रेस के दो गुटों के प्रमुख नेता, उदारवादी और उग्रवादी नेता। इधर उदारवादी नेता के नाम है और इधर उग्रवादी नेता के नाम है। दादा भाई नौरोजी उदारवादी में आते हैं। दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले। उदारवादी नरमपंथी इन्हीं को कहते हैं। दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले। उग्रवादी नेता यानी गरमपंथी, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने। बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने। वर्ष 1908 ईस्वी में 6 वर्ष के कारावास की सजा किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को दी गई थी? बाल गंगाधर तिलक को। वर्ष 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को दी गई थी? बाल गंगाधर तिलक को। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा से क्या आशय है? संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। भारत के स्वतंत्र आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा से क्या आशय है? संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव को किसने प्रारंभ किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव को किसने प्रारंभ किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के दो राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी, कहाँ हुआ था? लाहौर में। मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के दो राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी, कहाँ हुआ था? लाहौर में। मैं माइक से दूर हो गई थी इसलिए साउंड कम हो गया, इसके लिए सॉरी। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ ऊपर जाके। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव को किसने प्रारंभ किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के दो राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी, कहाँ हुआ था? लाहौर में। अब यहाँ पे दिल्ली दरबार देख लेते हैं। प्रथम दिल्ली दरबार कब भराया था? 1877 में। लॉर्ड लिट्टन उस समय वायसराय थे। प्रथम दिल्ली दरबार 1877, लॉर्ड लिट्टन। द्वितीय दिल्ली दरबार 1903, लॉर्ड कर्जन। द्वितीय दिल्ली दरबार 1903, लॉर्ड कर्जन। तृतीय दिल्ली दरबार 1911, लॉर्ड हर्डिंग। तृतीय दिल्ली दरबार 1911, लॉर्ड हर्डिंग।
द्वैत शासन का जनक सर लियोनील कार्टिस को, जबकि बंगाल के द्वैत शासन का जनक रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। द्वैत शासन का जनक सर लियोनील कार्टिस को, जबकि बंगाल के द्वैत शासन का जनक रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। द्वैत शासन का जनक सर लियोनील कार्टिस को, जबकि बंगाल के द्वैत शासन का जनक रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन एवं होम रूल। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन एवं होम रूल, आइए देखते हैं। वर्ष 1916 में संपन्न लखनऊ समझौता किससे संबंधित है? कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के समझौते से। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के समझौते से। वर्ष 1916 में संपन्न लखनऊ समझौता किससे संबंधित है? कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के समझौते से। वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। सूरत अधिवेशन से पृथक हुए उग्रवादी एवं उदारवादी का पुनः एकीकरण किस अधिवेशन में हुआ? लखनऊ अधिवेशन में। सूरत अधिवेशन से पृथक हुए उग्रवादी एवं उदारवादियों का पुनः एकीकरण किस अधिवेशन में हुआ? लखनऊ अधिवेशन में। अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनः एकीकरण की प्रक्रिया की प्रमुख शिल्पकार कौन थी? एनी बेसेंट। अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनः एकीकरण की प्रक्रिया की प्रमुख शिल्पकार कौन थी? एनी बेसेंट। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसके द्वारा कराया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसके द्वारा कराया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में लिया गया वह निर्णय क्या था जिसके मुख्य दूरगामी परिणाम हुए? कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में लिया गया वह निर्णय क्या था जिसके मुख्य दूरगामी परिणाम हुए? तो वह निर्णय था कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग की स्वीकार। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? सरोजनी नायडू ने। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? सरोजनी नायडू ने। मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य होने वाले समझौते का विरोध किया था। मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य होने वाले समझौते का विरोध किया था। भारत में होम रूल लीग की अवधारणा किस देश से ली गई थी? आयरलैंड से। भारत में होम रूल लीग की अवधारणा किस देश से ली गई थी? आयरलैंड से। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारत में लोकप्रिय हुआ था? होम रूल आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारत में लोकप्रिय हुआ था? होम रूल आंदोलन। भारत में कौन सा आंदोलन लोकप्रिय हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के समय? होम रूल आंदोलन। अप्रैल 1916 में तिलक ने पूना महाराष्ट्र से होम रूल आंदोलन आरंभ किया था, जबकि एनी बेसेंट ने नेतृत्व में सितंबर 1916 में अडयार मद्रास से होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया। अप्रैल 1916 में तिलक ने पूना से होम रूल आंदोलन आरंभ किया और एनी एस बेसेंट ने सितंबर 1916 में अडयार कहाँ है? मद्रास में होम रूल आंदोलन का प्रारंभ किया था। एनी बेसेंट ने किस साप्ताहिक के माध्यम से स्वशासन की मांग की थी? कॉमनवेल्थ। एनी बेसेंट ने किस साप्ताहिक पत्रिका के माध्यम से स्वशासन की मांग की थी? कॉमनवेल्थ पत्रिका से। होम रूल आंदोलन के बारे में देख लेते हैं। होम रूल आयरलैंड का शब्द है। होम रूल आयरलैंड का शब्द है।
होम रूल का अर्थ स्वशासन है। होम रूल का अर्थ स्वशासन है। सर्वप्रथम आयरलैंड में होम रूल लीग की स्थापना रेडमांड द्वारा की गई थी। सर्वप्रथम आयरलैंड में होम रूल लीग की स्थापना रेडमांड द्वारा की गई थी। 1916 ईस्वी को प्रारंभ इस आंदोलन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। 1916 ईस्वी को प्रारंभ इस आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। होम रूल इधर देख लेते हैं, इधर तिलक का होम रूल और इधर एनी बेसेंट का होम रूल। बाल गंगाधर तिलक का होम रूल अप्रैल 1916 से स्टार्ट हुआ था। एनी बेसेंट का सितंबर 1916 से। इनका क्षेत्र था महाराष्ट्र, कर्नाटक और एनी बेसेंट का क्षेत्र था मद्रास, तमिलनाडु। इनका मुख्यालय था तिलक के होम रूल का मुख्यालय था बेलगांव, कर्नाटक और एनी बेसेंट का मुख्यालय था अडयार, मद्रास। इनके सीमित स्वरूप थे और इनके अखिल भारतीय स्वरूप थे। इनका स्वरूप था अखिल भारतीय और इनका सीमित। अध्यक्ष होम रूल के थे, होम रूल के समय अध्यक्ष थे एन.सी. केलकर व जोसेफ बैप्टिस्ट। अध्यक्ष थे एन.सी. केलकर व जोसेफ बैप्टिस्ट। और इनके समय में जॉर्ज थे जॉर्ज अरुंडेल। एनी बेसेंट के समय सचिव थे जॉर्ज अरुंडेल। इन तिलक जी का उद्देश्य था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और एनी बेसेंट का उद्देश्य था स्वशासन की स्थापना। इनका प्रचार का माध्यम था मराठा व केसरी अखबार और इनके प्रचार का माध्यम था कॉमनवेल्थ व न्यू इंडिया पत्रिका। फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव किसने दिया था? एनी बेसेंट ने। फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव किसने दिया था? एनी बेसेंट ने। तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग आंदोलन की शाखाओं को किस वर्ष एक कर दिया गया था? वर्ष 1918 ईस्वी में। तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल आंदोलन की शाखाओं को किस वर्ष एक कर दिया गया था? वर्ष 1918 ईस्वी में। वर्ष 1915 में अमेरिका में होम रूल का गठन किसके द्वारा किया गया था? लाला लाजपत राय के द्वारा। वर्ष 1915 में अमेरिका में होम रूल लीग का गठन किसके द्वारा किया गया था? लाला लाजपत राय के द्वारा। एनी बेसेंट की होम रूल लीग के साथ जॉर्ज अरुंडेल, सी.पी. रामास्वामी अय्यर, बी.पी. बाडिया, मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, मदन मोहन मालवीय आदि संबंध लोग थे। एनी बेसेंट की होम रूल लीग के साथ जॉर्ज अरुंडेल, सी.पी. रामास्वामी अय्यर, बी.पी. बाडिया, मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, मदन मोहन मालवीय आदि संबंधित लोग थे। 2 जनवरी 1916 को लंदन में भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की गई। इसके महासचिव थे डी. ग्राहम पोल। 2 जनवरी 1916 को लंदन में भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की गई। तो लंदन वाले के महासचिव थे डी. ग्राहम पोल। अब हम लोग देख लेते हैं ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल। ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल। वर्ष 1990 में गठित भारत का प्रथम मजदूर संगठन बॉम्बे मिल हैंडसन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एन.एम. लोखंडे के द्वारा। वर्ष 1890 में गठित भारत का प्रथम मजदूर संगठन बॉम्बे मिल हैंडसन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एन.एम. लोखंडे के द्वारा। वर्ष 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन
की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा। वर्ष 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन ATLA की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा। गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन से ट्रस्टीशिप का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसके अनुसार पूंजीपति मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाला ट्रस्टी होता है, न कि मालिक होता है। गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन से ट्रस्टीशिप का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसके अनुसार पूंजीपति मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाला ट्रस्टी होता है, न कि मालिक होता है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन AITUC आईटूक की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1920 बम्बई में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस आईटूक की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1920 में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? NM जोशी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? NM जोशी। लाला लाजपत राय ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। लाला लाजपत राय ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। वर्ष 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। वर्ष 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। मई 1947 में स्थापित इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस INTUC के प्रथम अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। मई 1947 में स्थापित इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन INTUC की प्रथम अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। रूस में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष की गई? मार्च 1919 में। रूस में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष की गई? मार्च 1919 में। अब यहाँ पे देख लेते हैं प्रमुख कारखाना और अधिनियम। कारखाना अधिनियम एक साइड दिया हुआ है और इधर दिया हुआ गवर्नर जनरल। कारखाना अधिनियम 1881। कारखाना अधिनियम 1881। गवर्नर जनरल थे लॉर्ड रिपन। कारखाना अधिनियम 1891। गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लैंसडाउन। कारखाना अधिनियम 1891 लैंसडाउन। कारखाना अधिनियम 1911 लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। कारखाना अधिनियम 1911 लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। कारखाना अधिनियम 1922 लॉर्ड रीडिंग। कारखाना अधिनियम 1922 लॉर्ड रीडिंग। कारखाना अधिनियम 1934 लॉर्ड वेलिंगटन। कारखाना अधिनियम 1934 लॉर्ड वेलिंगटन। कारखाना अधिनियम 1944 लॉर्ड बेवेल। कारखाना अधिनियम 1944 लॉर्ड बेवेल। सन 1923 में भारत में सर्वप्रथम 1 मई को मजदूर दिवस मनाया गया। मजदूर दिवस कब मनाया गया? सन 1923 में। सन 1923 में भारत में सर्वप्रथम मजदूर दिवस मनाया गया 1 मई को, जो भारत में मजदूरों की बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना का सूचक था। जो भारत में मजदूरों की बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना का सूचक था। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? मानवेंद्र नाथ रॉय। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? मानवेंद्र नाथ रॉय। MN जो राय के सहयोग से MN रॉय मानवेंद्र नाथ रॉय के सहयोग से ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? 17 अक्टूबर 1920 को। MN रॉय मानवेंद्र नाथ रॉय के सहयोग से ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 17 अक्टूबर 1920 को। 17 अक्टूबर 1920 को। पहली साम्यवादी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? कानपुर 26 दिसंबर 1925। कानपुर 26 दिसंबर 1925। पहली साम्यवादी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? कानपुर 26 दिसंबर 1925। 26 दिसंबर 1925।
कानपुर षड्यंत्र मुकदमा वर्ष 1924 में ब्रिटिश सरकार द्वारा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध चलाया गया था? साम्यवादी आंदोलन के बीच। साम्यवादी आंदोलन के बीच कानपुर षड्यंत्र मुकदमा वर्ष 1924 में ब्रिटिश सरकार द्वारा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध चलाया गया था? तो साम्यवादी आंदोलन। साम्यवादी आंदोलन। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? एम.एन. रॉय के द्वारा। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? एम.एन. रॉय के द्वारा। एम.एन. रॉय के द्वारा। क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना वर्ष 1934 में किसके द्वारा की गई? सौम्येंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना वर्ष 1934 में किसके द्वारा की गई? सौम्येंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। सौम्येंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। वर्ष 1939 में भारतीय बोल्शेविक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? एन. दत्त मजुमदार। वर्ष 1939 में भारतीय बोल्शेविक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? एन. दत्त मजुमदार के द्वारा। एन. दत्त मजुमदार के द्वारा। ब्रिटिश भारत में गठित महत्वपूर्ण आयोग। इधर आयोग दिया हुआ है गवर्नर जनरल और संबंध। फ्रेजर आयोग 1902 लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल थे और संबंध था पुलिस सुधार से। फ्रेजर आयोग 1902 आयोग किससे संबंध था? लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल थे और पुलिस सुधार से संबंधित था। हंटर आयोग 1909 लॉर्ड चेम्सफोर्ड पंजाब अशांति। हंटर आयोग 1919 हंटर आयोग 1919 लॉर्ड चेम्सफोर्ड पंजाब अशांति से संबंधित थे। बटलर आयोग 1927 लॉर्ड इरविन भारतीय रियासतों के साथ संबंध। बटलर आयोग 1927 लॉर्ड इरविन भारतीय रियासतों के साथ संबंध। लिनलिथगो आयोग 1928 लॉर्ड इरविन भूमि सुधार। लिनलिथगो आयोग लॉर्ड इरविन भूमि सुधार। लिनलिथगो आयोग लॉर्ड इरविन भूमि सुधार। मैक्सवेल ब्लूमफील्ड आयोग लॉर्ड इरविन बारदोली में लगान वृद्धि की जांच। मैक्सवेल ब्लूमफील्ड आयोग 1928 लॉर्ड इरविन बारदोली में लगान वृद्धि जांच। मैक्सवेल ब्लूमफील्ड आयोग 1928 लॉर्ड इरविन बारदोली में लगान वृद्धि की जांच। बारदोली में लगान वृद्धि की जांच। हिटले आयोग 1929 लॉर्ड इरविन श्रम से संबंधित है। हिटले आयोग 1929 लॉर्ड इरविन श्रम से संबंधित है। सप्रू आयोग 1935 सप्रू आयोग 1935 लॉर्ड विलिंगटन बेरोजगारी से संबंधित है। सप्रू आयोग 1935 लॉर्ड विलिंगटन बेरोजगारी से संबंधित है। क्लाइड आयोग 1940 क्लाइड आयोग 1940 लिनलिथगो तेभागा आंदोलन से संबंधित है। क्लाइड आयोग 1940 लिनलिथगो तेभागा आंदोलन से संबंधित है। तेभागा आंदोलन से संबंधित है। भारत में औद्योगिक कार्यशालाओं व बगीचों में श्रम की स्थिति में सुधार हेतु हिटले आयोग का गठन किया गया था। भारत में औद्योगिक कार्यशालाओं व बगीचों में श्रम की स्थिति में सुधार हेतु हिटले आयोग का गठन किया गया था। हिटले आयोग का गठन किया गया था।